नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र खास रिपोर्ट। भारत देश में एमबीबीएस के बनने के लिए नीट का एग्ज़ाम होता है, जिसके लिए तकरीबन 17 से 18 लाख लोग प्रति साल जो हैं अप्लाई करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो 70 से 80 हज़ार लोग ही इसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं लाखों लोगों का भविष्य जो होता है अदर में लटक जाता है। तो इन ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? फ़ॉरेन में बहुत तरह के ऑप्शंस हैं जिनको लेके आज हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश डांगी, जिनसे हम विशेष तौर पे बातचीत करेंगे कि किस तरह जो है विदेश में हम एमबीबीएस कर सकते हैं, क्या पूरा प्रोसीजर है। तो मैम, स्वागत रहेगा आपका। Hello, hi. My name is Dr. Sudesh Dange and I am graduated from Russia and I belong from Mandi Davali district Sirsa, हरियाणा। बिल्कुल इंडिया में नीट का एग्ज़ाम होता है, तो जिसके थ्रू हम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेते हैं। जिनका डॉक्टर बनने का सपना होता है, लाइक कोटा में जैसे कोचिंग है, इतने सारे स्टूडेंट्स जाते हैं नीट की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं। बट जितने हर साल बच्चे सोचते हैं, सब बच्चों का सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाता है। जैसे कि इस साल अप्रॉक्सीमेटली 17 to 18 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। इसके जो फॉर्म सबमिट हुए हैं वहाँ से हमें डाटा इसका पता चलता है कि इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो बट गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जो टोटल शीट हैं इंडिया में, जो मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी हैं, तो 70 to 80,000 ऐसे स्टूडेंट होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 गवर्नमेंट शीट्स हैं। तो उन बच्चों का जैसे हाईएस्ट जो भी कट ऑफ जाता है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिल जाता है। उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हैं इंडिया में, जहाँ पे फ़ीस जो रहती है वो बहुत हाई रहती है। लाइक 5 ईयर का कॉस्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली 80-90 लाख और 1 करोड़ या इससे अबव भी चला जाता है टोटल एक्सपेंस 5 ईयर का, विद हॉस्टल एंड फूड ऑल्सो। तो मिडिल क्लास फैमिली या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, कि जिनके मार्क्स आते हैं लाइक 400-500 होते हैं, नीट में स्कोर करते हैं, बट उनकी फैमिली या उनके पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ इन्वेस्ट कर पाएँ उनके लिए। तो मैम, ऐसी परिस्थिति में कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? फ़ॉरेन में कहाँ कहाँ आप उनको एडमिशन्स करवा पाएंगे? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि कज़ाकिस्तान है, रशिया है, यूक्रेन है, फ़िलीपींस हैं, चाइना भी है बहुत। वहाँ पे मेडिकल की जो एजुकेशन है वो वहाँ की गवर्नमेंट मतलब उसको इतना कॉस्टली नहीं रखा हुआ है वहाँ पे। इंडिया में मेडिकल की एजुकेशन डॉक्टर बनने के लिए अगर हम अदर देन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ता है हमें। तो बट ये कंट्रीज़ हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे इतना कॉस्टली नहीं है। अगर हम स्टार्टिंग से लें तो 15 से 20 लाख से लेके 30 से 35 तक पूरे 5 साल का एक्सपेंस, लाइक फूड, हॉस्टल, फ्लाइट चार्ज एंड ट्यूशन फीस, कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ी, सब कुछ इंक्लूड होता है इसमें। मिशन के लिए ये रहता है कि जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसके कट ऑफ जाती है। जैसे कि लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के लिए जो एलिजिबल मार्क्स थे वो अप्रॉक्सीमेटली 140 to 150 थे। वो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए जो भी होते हैं उनके लिए हर साल कट ऑफ पे डिपेंड करते हैं, अलग अलग रहते हैं मार्क्स। अभी जैसे नीट का रिज़ल्ट आने वाला है, 12 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था नीट का, और 10 या 12 अक्टूबर को उनका रिज़ल्ट आने वाला है। कभी भी डिक्लेयर हो सकता है रिज़ल्ट। अभी बोर्ड ने, जो गवर्नमेंट ने है, ऐसा कुछ फिक्स अनाउंसमेंट नहीं दिया है कि रिज़ल्ट कब आएगा, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 10 से 12 अक्टूबर को रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो उसमें जो कट ऑफ जाती जाएगी, कितनी जाती है, लाइक 690 हाईएस्ट मार्क्स रहते हैं, 700 रहते हैं, 650 रहते हैं, उसी के बेस पे डिसाइड होगा कि जनरल कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स हैं। तो जो स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं नीट में, अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँ 140, 150 या 160 मार्क्स जनरल कैटेगरी में जो मार्क्स एग्ज़ाम में जिनके आएंगे, वो स्टूडेंट बाहर जा सकते हैं। कज़ाकिस्तान में, फ़िलीपींस में, चाइना में, यूक्रेन में, रशिया में, कोई भी कंट्री में। और जो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते हैं नीट में, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी जो भी उनके मार्क्स रहते हैं, वो स्टूडेंट, उनको ड्रॉप ही करना पड़ेगा, वो नहीं जा सकते हैं, उनको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। और प्रोसीजर ये रहता है कि
लाइक आपके नीट का एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिज़ल्ट आया है, तो नीट का स्कोर कार्ड होता है और आपकी 10th और 12th में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने जो उनकी गाइडलाइंस हैं उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में विद बायो। होता है कि एक बच्चे का नीट में नंबर्स भी अच्छा आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करता है, तो कई बार इतना होता है कि पेमेंट की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो क्या कोई लोनिंग सिस्टम भी इसके अंदर इंक्लूड रहता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए, बाहर एजुकेशन के लिए लोन मिलता हो? बिल्कुल, बाहर एजुकेशन के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट चाहिए, एडमिशन लेटर होता है, ऑफ़र लेटर होता है, जो भी, तो यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस होती है उसके लिए हम लोन ले सकते हैं। वो इंडिया में हमें हमारे जो भी बैंक में जिसमें भी अकाउंट है हमें बैंक में जाके बात करनी पड़ेगी, बट जो यूनिवर्सिटी से लोन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। मैडम, आप एक लंबे समय से जो है स्टूडेंट्स को विदेश में भेज रहे हैं ताकि वो MBBS की पढ़ाई कर पाएँ। आंकलन की बात करें, अनुमानित आंकड़े की बात करें, तो मतलब देश भर से, मतलब एनुअल के तौर पे कितने स्टूडेंट्स जो हैं विदेश में स्टडी करने के लिए जाते हैं? अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा से हर लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 2 सेशन होते हैं, सितंबर इनटेक होता है और जनवरी इनटेक होता है, तो एक इनटेक में अप्रोक्सीमेटली 2 to 3,000 स्टूडेंट्स हरियाणा से जाते हैं, और ऑल इंडिया में तो लाइक 20 से 30,000 तक या मोर देन इससे भी 30,000 से भी होगा, क्योंकि पूरे इंडिया से लाइक सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली NCR से, यूपी से और साउथ इंडिया से, इंडिया के हर कॉर्नर से स्टूडेंट जाते हैं अब्रॉड में स्टडी करने के लिए। तो इसमें पूरा प्रोसेस का, पूरे टाइम की मैं बात करूँ, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, मतलब एप्लीकेबल लेटर आने में इतना समय लगता है शुरुआत के तौर पर? सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं, जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई और नीट स्कोर कार्ड हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स, और बच्चे का पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है इसके लिए, वो हमारे पास होना चाहिए। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो एडवांस में बनवा के रखते हैं, नहीं बना होता है तो विद इन 1 वीक और 10 डेज़ में इमीडिएट में पासपोर्ट भी बन जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट भेजते हैं हम यूनिवर्सिटीज़ में, विद इन 15 डेज़ हमें एडमिशन लेटर, ऑफ़र लेटर, इनविटेशन लेटर सब मिल जाता है, और उसके बाद विद इन 15 और डेज़ लगते हैं तो वीज़ा भी मिल जाता है। वीज़ा के लिए भी हम ही अप्लाई करते हैं, सारी सर्विस रहती हैं, लाइक स्टार्टिंग से लेके स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट देने हैं, और इनिशियल पेमेंट होती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है लाइक $200 होती है, वो फ़ीस हम यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं, हमें इनविटेशन लेटर, एडमिशन लेटर सब कुछ मिल जाता है वहाँ से, फिर हम ही वीज़ा लगवाते हैं, टिकट करवाते हैं, स्टूडेंट्स को लेके भी जाते हैं, सारी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं बच्चे को यूनिवर्सिटी पहुँचने तक, क्लासेस स्टार्ट होने तक बच्चों को ध्यान रखते हैं बच्चों का। कितनी पेमेंट से काम शुरू हो जाता है मिनिमम? फर्स्ट ईयर का अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं, रशिया, यूक्रेन, चाइना या फिर कज़ाकिस्तान, फिलीपींस जो भी हैं, 5 to 6 लाख पर मतलब जो स्टार्टिंग का फर्स्ट ईयर होता है उसका रहता ही है, 5 to 6 इन बिटवीन। बाकी जो भी स्टूडेंट जिस भी कंट्री के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 9650550621। मैडम, जैसे आपने बताया कि अगर इंडिया से वो स्टडी करता है तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए उसका खर्च आता है, और अगर विदेश से बात करें, जिन देशों के आपने नाम लिए, चाहे फिलीपींस की हो, काजाकिस्तान की बात हो, चाइना की बात हो, तकरीबन 15 से 20 लाख के अंदर उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, उसमें सब खर्च आ जाता है। तो भारत और उसके बीच में इतना मतलब पेमेंट का इतना गैप क्यों रहता है, क्या वजह मानते हैं आप? एक्चुअली इंडिया से बाहर मेडिकल का जो सिस्टम है बहुत अच्छा है। इंडिया में क्या है, एक्चुअली डॉक्टर्स की बहुत कमी है, हर जगह सुनते हैं, हम देखते भी हैं, खुद देखते हैं ऐसा कि डॉक्टर की इतनी नीड है, इतनी वहाँ पे इंडिया में इतनी सीट नहीं है गवर्नमेंट के, मेडिकल कॉलेजेस नहीं है इतने ज़्यादा कि इतने स्टूडेंट डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। अब जैसे 17 से 18 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सब बच्चों के मन में है मैं भी डॉक्टर बनूं, मैं भी डॉक्टर बनूं, हर बच्चा ये चाहता है, बट ऐसा नहीं हो पाता है। मेडिकल का इतना सिस्टम वो नहीं है इंडिया में कि मेडिकल कॉलेज इतने हों या गवर्नमेंट की सीट इतनी हो, बट वहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छा ऐसा सिस्टम है मेडिकल का, वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी नहीं है, और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें प्रॉपर उनकी इतनी फैसिलिटी है कि हम यहाँ से इंडिया से जाते हैं
तो इतना कॉस्टली नहीं पड़ता है। वहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स के लिए भी, जो भी कंट्री है, रशिया, यूक्रेन, चाइना, कजाकिस्तान, फिलीपींस, उनके लिए भी इतना कॉस्टली नहीं है जो एजुकेशन सिस्टम है। और मेडिकल का है चाहे इंजीनियरिंग का है, वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है। लाइक चाइना में बहुत स्कॉलरशिप है, मेडिकल में भी है, इंजीनियरिंग में भी है स्कॉलरशिप। और इतना मेडिकल का जो है कॉस्टली नहीं पड़ता है। इंडियन लोकल हो या इंडियन हो, सबके लिए यही रहता है वहाँ पे। मैडम, कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऐसी जगह अप्लाई करने जाते हैं तो कई बार ऐसे एजेंट के हाथ फंस जाते हैं जहाँ से हमारी राशि भी डूब जाती है या चीज़ें हैं। तो अगर एक इंसान को वेरीफाई करना हो स्टूडेंट्स को कि कौन सा एजेंट जो है पंजीकृत है या गैर पंजीकृत है या यूनिवर्सिटी से, कैसे वेरीफाई होगा? जैसे अब आप काम कर रहे हैं इसके अंदर, तो किस तरह से मतलब वो इस डिटेल को कन्फिगर कर सकता है ताकि उसके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि बहुत होता है ऐसा। और मैंने खुद देखा हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो वही है कि हर किसी की कोई ना कोई एक कंपनी होती है। लाइक मेरी कंपनी है PS एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड है। और मैं खुद वहाँ से पास आउट हूँ, कजाकिस्तान, रशिया से। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन मेरी की है, तो मैंने सब कुछ देखा हुआ है वहाँ पे। और एजेंट का जो सिस्टम है वो इंडिया में ये है कि लाइक लोगों ने इसको एक बिज़नेस बना लिया है। तो कोई भी एजेंट बन जाता है, जैसे जिसने कभी बाहर जाके देखा ही नहीं है, जो रशिया गया ही नहीं है, वो कैसे एक पेरेंट को सेटिस्फाई कर सकता है या एक स्टूडेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है कि बाहर ऐसा है वैसा है। उनको सिर्फ ये बिज़नेस लगता है और वो पेरेंट्स को इतना नहीं नॉलेज होती है। जैसे पेरेंट्स है वैसा ही एजेंट है, जितनी नॉलेज उसको है उतनी पेरेंट्स को है। तो उनको बिज़नेस लगता है, तो वो पेरेंट्स को जैसे भी जो भी बातें बोल के, सर ऐसा हो जाएगा, ऐसे होगा, ये होगा, ऐसे कर देंगे, तो पेरेंट्स विश्वास कर लेते हैं, तो वो उनके जाल में फंस जाते हैं। ऐसा होता है मोस्टली। बहुत सारे एजेंट करते हैं जिनकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती है, जिन्होंने कभी बाहर जाके देखा नहीं है। और एक्चुअली मेरा क्या है कि मेरी इंडिया में कंपनी भी रजिस्टर्ड है और मैं बाहर आती जाती भी रहती हूँ। मैंने खुद वहाँ से ग्रेजुएशन की है और मेरे यूनिवर्सिटी में वहाँ पे डायरेक्ट लिंक हैं। जो वहाँ पे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हर यूनिवर्सिटीज़ में होता है, मैंने हर कंट्री में जाके यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे जाके जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई मैं इतने आपको स्टूडेंट्स लाइक एडमिशन्स, डायरेक्ट एडमिशन करवाऊंगी। इंडिया में जो एजेंट करवाते हैं एडमिशन, वो एक प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे भी फ़ीस लेते हैं। 1.5 लाख होती है, 2 लाख होती है। बट मैं जब एडमिशन करवाती हूँ तो लाइक स्टूडेंट की हॉस्टल फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, फूड का है, बच्चा मंथली खुद पे करेगा, वीज़ा, टिकट, जो भी मेडिकल चेकअप के, इंश्योरेंस के चार्ज लगते हैं वो रियल चार्ज लगते हैं। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पेमेंट कर सकता है या फिर स्टूडेंट खुद अपने साथ पेमेंट लेके जा सकता है। मैं कोई प्रोसेसिंग फ़ीस कोई चार्ज नहीं करती हूँ। कंसल्टेंसी चार्ज वो करते हैं बहुत सारे एजेंट। तो जो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे आपसे 2-2.5 लाख रुपए मांगे, उन लोगों से तो ज़रूर बच के रहें। मैडम, लाखों बच्चे जो हैं MBBS नहीं बन पाते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से इन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वे दोबारा अपना जो फ्यूचर है MBBS की तरफ करें? बिल्कुल, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैंने खुद देखा है। मैं भी सेम लाइक ऐसे ही प्रोसेस पे, इसी स्टेप पे कभी ना कभी थी कि बहुत छोटे थे तब से ही मम्मी पापा ने बोला बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, बेटी को डॉक्टर बनाएंगे। ये सपना था, माँ बाप का भी सपना होता है, बच्चों का भी सपना होता है। तो मैंने कोटा में कोचिंग भी ली थी, बट मैं गवर्नमेंट शीट मुझे नहीं मिल पाई थी, सेम एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो गवर्नमेंट शीट नहीं मिल पाई तो तुम कहीं ना कहीं, बट मेरी फैमिली इतना नहीं था कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ लगा पाए, क्योंकि मेरा जब एडमिशन हुआ था उस टाइम पे डोनेशन भी होता था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इंडिया में। अभी डोनेशन तो नहीं है, बट एक्चुअली फ़ीस इतनी इंक्रीज़ हो गई है कि फ़ीस से ही कवर हो जाता है डोनेशन भी। तो उस टाइम मेरे पापा इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, 1 करोड़ से ऊपर नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो एडमिशन लिया, इंडिया से बाहर एडमिशन लिया और MBBS कंप्लीट हुई। और उसके बाद इंडिया में एक एग्ज़ाम भी होता है। तो जो भी स्टूडेंट हैं, अगर गवर्नमेंट शीट नहीं मिल पाती है, अपना सपना डॉक्टर बनने का पूरा करना चाहते हैं, तो इंडिया से बाहर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे रशिया, यूक्रेन, चाइना एंड फिलीपींस। आप वहाँ पे कहीं भी जाके कम से कम पैसों में, इतना हर कोई अफोर्ड कर पाता है, आई थिंक सो, 1 साल का
5 to 6 लाख होता है, सेकेंड ईयर से वो कम हो जाता है, 3 to 4 पे आ जाता है, और लोन की फैसिलिटी भी इवन अवेलेबल हैं। तो इंडिया में अगर आप गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाती है, प्राइवेट आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इंडिया से बाहर जाके आप अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। मैडम, इंडिया के MBBS स्टडी और बाहर की MBBS स्टडी में क्या फ़र्क है? देखिए एक्चुअली वैसे तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है सेम है पूरे वर्ल्ड की। अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ही मेडिकल जो एजुकेशन है वो सेम रहेगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका है, चाहे वो रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान है या इंडिया है, सेम रहता है। बस फ़र्क इतना है कि जो इंडिया में ग्रेजुएट होते हैं, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट होते हैं, उनको डायरेक्ट लाइसेंस मिलता है, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से हैं, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हैं। उनकी 5 ईयर की स्टडी होने के बाद, इंटर्नशिप होने के बाद उनको लाइसेंस मिल जाता है। और जो इंडिया से बाहर से करके आते हैं, उनका एक एग्ज़ाम होता था, MCI का एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया, उसको एग्ज़िट एग्ज़ाम वो बोलते हैं। तो वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है जो बाहर से स्टूडेंट्स करके आते हैं, जो मैंने बताया आपको, रशिया, यूक्रेन, चाइना, फिलीपींस, कजाकिस्तान जो भी हैं, यहाँ से आने के बाद एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इंडिया में पेरेंट्स को बहुत ये डर रहता है कि हम बच्चे को बाहर भेजेंगे, नीट क्लियर हुआ नहीं और 20 लाख रुपए लगा दिए, बट इंडिया में आने के बाद अगर वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो हमारा बच्चा कैसे डॉक्टर बन पाएगा या कैसे उसको लाइसेंस मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंडियन पेरेंट्स के माइंड में बहुत रहता है, जिसकी वजह से बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं सिर्फ इसी रीज़न की वजह से। बट अभी क्या हुआ है, लास्ट 1 ईयर से जो मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया जो है इंस्टीट्यूशन, ये था, ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। लाइक ये चेंज हो गया है, ये कन्वर्ट हो गया है MCI टू NMC, मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया से नेशनल मेडिकल कमीशन में चला गया है, ये कन्वर्ट हो गया है, जिनका ऑफिस दिल्ली में है। तो जो NMC ने है, उन्होंने जो एग्ज़ाम होता था इंडिया से बाहर से, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट आके एग्ज़ाम देते थे, उस एग्ज़ाम को ही ख़त्म कर दिया है। इंडियन मेडिकल गवर्नमेंट जो है, उन्होंने क्या किया है कि जो इंडिया से स्टूडेंट पास आउट होते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, चाहे प्राइवेट से हैं, चाहे बाहर से स्टूडेंट आ रहे हैं, इन सबको एक साथ ही एक एग्ज़िट एग्ज़ाम रख दिया है, जो 99% नेक्स्ट ईयर से हो जाएगा, 2022 से। अदरवाइज़ 2023 से तो 100% ये लागू हो जाएगा। इसके रूल रेगुलेशंस थोड़े टाइम में आने वाले हैं, जो कि NMC की वेबसाइट पे मिलेंगे, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है NMC की, उस पे मिलेंगे। तो अब वो चीज़ इंडियन पेरेंट्स के जो माइंड में थी कि हमारा बच्चा आके एग्ज़ाम कैसे क्लियर करेगा, एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेगा तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। बट अभी जो इंडिया में भी गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल और प्राइवेट कॉलेज हैं, वो सब बच्चों का एक साथ एक ही एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा, जिसका नाम रखा गया है नेक्स्ट एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम होगा, तो उस चीज़ की पेरेंट्स को अब टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि MCI का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो सब बच्चों का एक साथ ही एक ही एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। तो बिल्कुल ये डॉक्टर सुदेश थी हमारे साथ, जिन्हें हमने विशेष तौर पे बातचीत की है। तो आप अगर MBBS करने से चूक गए हैं, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कई बार एलिजिबल नहीं हो पाए हैं, तो आप कहीं ना कहीं फॉरेन में जाके जो है अपना भविष्य स्थापित कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि मैडम की ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।